भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य बदलने वाला है। एक और है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और दूसरी तरफ भारत का सबसे ताकतवर बिजनेस ग्रुप टाटा ग्रुप। क्या टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने जा रही है? क्या टाटा ग्रुप टेस्ला का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब भारत चीन को पछाड़कर ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है? ये कोई छोटी खबर नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बल्कि एक ग्लोबल गेम चेंजर साबित हो सकती है। टेस्ला भारत से $1.9 बिलियन के ईवी पार्ट्स खरीद चुकी है और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन कई सवाल हैं। सवाल पहला ये कि क्या भारत सरकार टेस्ला को वो स्पेशल डील देगी जिसकी उसे जरूरत है? क्या टाटा मोटर्स को टेस्ला से टक्कर मिलेगी? और क्या भारत सच में ईवी इंडस्ट्री में एक नई क्रांति लाने वाला है? आज की इस रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि टेस्ला और टाटा की सीक्रेट डील क्या है, भारत के ईवी इंडस्ट्री में आने वाले धमाकेदार बदलाव और एक ऐसे भविष्य के बारे में भी बात करेंगे जो भारत को ग्लोबल ईवी पावर हाउस बना सकता है। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भविष्य की एक झलक है। तो क्या टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएगी? क्या टाटा ग्रुप इसमें एक बड़ा रोल निभाने वाला है? और क्या इससे भारत का ईवी सेक्टर बदलने वाला है? ये सभी सवाल शुरू हुए एक खबर से। खबर क्या है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। टेस्ला, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है, भारत को अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के रूप में देख रही है। टेस्ला का प्लान सिर्फ भारत में गाड़ियां बेचने का नहीं है, बल्कि भारत को एक बड़ा सप्लायर और प्रोडक्शन हब बनाने का भी बड़ा प्लान एलन मस्क बना रहे हैं। टेस्ला ने भारत से 2024 में करीब $1.9 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए के ईवी पार्ट्स खरीदे हैं। अब यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2025 में और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। बात अगर टेस्ला की करें तो कंपनी अपने सप्लाई चेन को चीन और ताइवान से हटाकर अब भारत में शिफ्ट करने जा रही है और इसे चीन के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। टेस्ला की गाड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन भारत में इनकी कीमत और इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाती है तो इसकी गाड़ियां लगभग 30 से 40% तक सस्ती हो सकती है। वहीं अब बात अगर टाटा ग्रुप की जाए तो टेस्ला के सबसे बड़े भारतीय सप्लायर के रूप में टाटा ग्रुप उभर के आया है। टेस्ला के साथ जुड़ने में सबसे आगे कौन है, अगर यह सवाल पूछा जाएगा तो नाम आएगा टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप की कई कंपनियां पहले ही टेस्ला को ग्लोबल लेवल पर सप्लाई कर रही हैं। टाटा ऑटो कंपोनेंट्स टेस्ला के लिए बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी पार्ट्स बना रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो टेस्ला को प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट में मदद कर रही है ये कंपनी। वहीं टाटा की एक और कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये टेस्ला के लिए सर्किट बोर्ड टेक्नोलॉजी बना रही है। बात अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की करेंगे तो ईवी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और मोटर कंट्रोलर के लिए चिप्स और पीसीबीज ये कंपनी बनाती हुई मिलेगी आपको। इसका मतलब ये है कि टेस्ला भारत में आए या ना आए, टाटा ग्रुप पहले से ही टेस्ला के ईवी इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। और जब बात टेस्ला के भारत आने की जा रही है तो टाटा ग्रुप इन खबरों में सबसे ऊपर माना जा रहा है। तो क्या भारत में टेस्ला की फैक्ट्री बनने वाली है? देखिए, टेस्ला की टीम भारत सरकार और राज्यों के बीच बातचीत कर रही है और इसके बाद एक बड़ी खबर जरूर आपके सामने आ सकती है। लेकिन अब बात यह कि किन राज्यों को फोकस में रखा जा रहा है, कहां पर बातचीत हो रही है। तो इसमें जिन राज्यों के नाम है उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, ये सभी राज्य शामिल हैं। देश के ये बड़े राज्य हैं, लेकिन उसके बाद भी बात अटकी हुई है। टेस्ला सरकार से आखिर ऐसा क्या चाहती है कि बात आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। टेस्ला की मांग है इंपोर्ट ड्यूटी में छूट, टैक्स बेनिफिट्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी। अगर भारत सरकार टेस्ला को सही इंसेंटिव्स देती है तो जल्द ही भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लग सकती है, ये कंपनी का कहना है। वहीं अगर टेस्ला बनाम टाटा मोटर्स की बात की जाए तो क्या यहां पर टेस्ला के आने से टाटा मोटर्स के लिए भी मुकाबला खड़ा हो जाएगा? टाटा मोटर्स अभी भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचती है, लेकिन 2024 में ईवी सेल्स में इसके गिरावट भी आई है। सरकार ने कुछ ईवी सब्सिडीज हटा ली हैं, जिससे गाड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं।
ज्यादा कंपनियां भारतीय ईवी मार्केट में आ रही हैं, जिससे टाटा मोटर्स को पहले से ही चुनौती मिल रही है। ऐसे में टेस्ला का भारत में आना टाटा मोटर्स के लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं माना जा रहा है। अगर टेस्ला भारत में बनना शुरू हो जाती है, मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाती है, तो टाटा मोटर्स को सीधी टक्कर मिल सकती है। लेकिन टाटा ग्रुप के लिए यह एक फायदे का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि टाटा ग्रुप पहले से ही टेस्ला के सप्लाई चेन में शामिल है। ऐसे में टाटा मोटर्स को मिलने वाले कंपटीशन से अलग हटके देखा जाए तो टाटा ग्रुप थोड़े फायदे में नजर आती है। भारत में ईवी इंडस्ट्री का भविष्य भी इस समय सवालों के घेरे में। टेस्ला से क्या इसको फायदा मिलेगा? देखिए, ईवी कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर जरूर मिलने लगेंगे। नई टेक्नोलॉजी भारत में आएगी तो लोकल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। ईवी सेक्टर में लाखों नई नौकरियां भी बनती दिखेंगी। इसलिए कहीं ना कहीं टेस्ला के आने से ईवी सेक्टर को एक बूस्ट जरूर मिलने की उम्मीद है। लेकिन टेस्ला भारत को सिर्फ एक मार्केट ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी देख रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत ईवी सेक्टर का ग्लोबल लीडर बन सकता है। टेस्ला के एक बार भारत आने से इतना बड़ा बदलाव ईवी सेक्टर में जरूर आ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टेस्ला और टाटा की डील एक गेम चेंजर जरूर साबित हो सकती है। टेस्ला भारत से अरबों डॉलर के ईवी पार्ट्स खरीद रही है। टाटा ग्रुप टेस्ला का सबसे बड़ा भारतीय सप्लायर बन चुका है। अगर टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाती है तो ईवी मार्केट में एक बड़ा बदलाव जरूर आने की उम्मीद की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला के भारत आने से टाटा ग्रुप को कोई बड़ा फायदा होगा और क्या ईवी मार्केट में कोई बड़ा बदलाव आएगा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहें बिज़ तक।